जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे देश का एक सूबा अभी पिछले दिनों पंजाब में भयानक बाढ़ आई थी और ये बाढ़ जो थी मानव निर्मित थी। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में आपको इसकी जानकारी दे चुका हूँ। ये पंजाब अब अगले 50 साल के लिए बर्बाद हो गया है। इसमें कोई अन्न पैदा नहीं हो सकता। अब आप हैरानी करेंगे इस चीज़ के बारे में ये बात सुन के कि अन्न क्यों नहीं पैदा हो सकता। देखिए, जब बाढ़ आती है ज़्यादातर ये कहा जाता है कि नदियों का जो पानी है, नदियों की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ होती है और अगर खेतों में डाल दी जाए या बाढ़ के साथ खेतों में आ जाती है तो वो बहुत उपजाऊ हो जाती है ज़मीन और उसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो नदियों का पानी नहीं था, नदियों की बाढ़ नहीं थी, वो डैम का पानी था। डैम जिसकी सफाई कभी नहीं होती। पहाड़ों से जो पानी आता है बादल फटने का या बाढ़ का, तो उसके अंदर पत्थर के जो कण होते हैं, जैसे हम बदरपुर कहते हैं, जो मकान बनाते समय सीमेंट के साथ मिलाकर हम मकान बनाते हैं, वो बदरपुर होता है। वो डैम के अंदर मिक्स होता है। जैसे ही यह डैम के फाटक खोले गए थे, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी चेतावनी के, जनता को नहीं बताया गया, पंजाब की जनता को, और अचानक ये फाटक खोले गए जिसके साथ पूरा पंजाब डूबा। थोड़ा बहुत पाकिस्तान की तरफ भी इसका असर गया और इस पानी के साथ जो बजरपुर था, सीमेंट वाला, पत्थर के जो कण थे बारीक बारीक, वो इस पानी के साथ बहकर पूरे पंजाब के खेतों में, पंजाब के क्षेत्रफल में पूरी तरह से फैल गया है। और पंजाब के लोगों का कहना है कि ये कम से कम 2 से 5 फीट के आसपास, जमीन से ऊपर 5 फीट तक है। पूरा पंजाब लाखों हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो चुकी है और ये 2 से 5 फीट तक का जो बजरपुर है वो कैसे हटाया जाएगा। अब पंजाब को देश के युवाओं की मदद की जरूरत है। जिस तरीके से बाढ़ में खाना, पानी और पशुओं का चारा पहुंचाया था, देश के युवाओं से, देश के लोगों से अपील है कि पंजाब के लोगों की मदद करें, वहां श्रम दान करें, मेहनत का दान करें, उनके साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर चलें, जिससे कि उनकी ज़मीन को फिर उपजाऊ बनाया जाए और उस ज़मीन से जो बजरपुर जो आ गया था साजिश वाला, उस बजरपुर को वहां से हटाया जाए। क्या गलती थी पंजाब के लोगों की, पंजाब के किसानों की? उन्होंने तो सिर्फ अपना हक, फसल का मूल्य ही मांगा था। एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए आपसे गुजारिश करी थी सरकार से। उसका नतीजा पंजाब के किसानों के अगले 50 साल बर्बाद करके लिया गया। क्या गलती थी? कोई मेहनत का अपना हक ना मांगे? जो चीज वो पैदा कर रहे हैं अपने खून और पसीने से जमीन में, उसका मेहनताना पूरा ना मिले तो किसान क्या करेगा? कोई भी हो, अगर कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में ही काम कर रहा है, अगर उसको जीवन यापन के लिए उसकी मेहनत के हिसाब से अगर मूल्य ना मिले तो फिर क्या फायदा? वो भूखा पहले भी मरेगा, पहले भी मरता था, आगे भी मरेगा। ये नीतियां, ये साजिशें, ये ठीक नहीं है। किसी एक आदमी को या 2-4 आदमी के लिए देश के संसाधन बिल्कुल नहीं हो सकते। ये 140 करोड़ लोगों का देश है, यहाँ सबका हक है और सबके लिए संसाधन है। ऐसा भेदभाव पूरे सूबे को ही डुबो के उसको बर्बाद कर दिया अगले 50 साल के लिए। जो भूमि जो उपजाऊ थी, जो सोना उगलती थी, देश का पूरा 140 करोड़ लोगों का पेट भरता था पंजाब, आज वो अन्न के लिए मोहताज है। हर सहूलियत के लिए, हर वो चीज जो इंसान अपने जीवन यापन में इस्तेमाल करता है, आज पंजाब हर चीज के लिए तरस रहा है। घर गिर गए हैं, जमीनें बर्बाद हो गई हैं, कपड़े लत्ते पता नहीं कहाँ है, पशुधन मर गया है और पशुधन कहीं से कहीं चला गया है, पाकिस्तान की तरफ गया है।
ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। देश के युवाओं से आह्वान है मेरा कि आप जाएं। जिस तरीके से मेवात के लोगों ने पंजाब की मदद करी थी बाढ़ के समय में, अब ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत की। वहाँ मेहनत करिए जिससे कि पंजाब फिर दोबारा खड़ा हो सके और पूरे देश को अन्न मिल सके। वो ज़मीन इतनी उपजाऊ थी कि आज उसके अंदर एक पौधा भी नहीं उग सकता। पूरा सीमेंटेड हो गया है, पूरा बजरपुर भर गया है सारे खेतों में। क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आ रहे हैं, जैसे फोटो आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि शायद ही मेरे ख्याल से वो रिकवरी वापस होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पानी के साथ साथ बहुत कुछ बह के चला गया है और आया भी है। जो चीज़ें थी हमारी कीमती वो बह के चली गई, और जो नकारा चीज़ें थी जो बर्बाद करने वाली थी वो पूरे पंजाब के अंदर फैल गई है। ये साजिशें ठीक नहीं थी। पूरा देश जानता है, जहां भी मैं चर्चा करता हूं इस बारे में, इस विषय पर कि पंजाब की बाढ़ के क्या कारण थे, तो उन्होंने यही कहा कि ये डैम पाकिस्तान का पानी रोकने से और फिर अचानक पंजाब को डुबो देना, ये एक साजिश थी। एक पंथ दो काज, ये थी वो साजिश। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसकी साजिश है, किसने क्या किया, लेकिन पंजाब के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी और बहुत बड़ी साजिश हुई है। आज के लिए इतना ही। बहुत ही दुखदाई घटना है ये। घटना तो नहीं कह सकते, दुर्घटना भी नहीं कह सकते, इसको साजिश ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। आज के लिए इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो के साथ वीडियो के कर लेके आपके सामने मैं फिर हाजिर रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद।